नमस्कार। चलिए आज भारत के दिल में बसे एक ऐसे शहर की कहानी जानते हैं। एक ऐसा शहर जो पहली नज़र में तो बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन इसकी पटरियों में ना पूरे देश की धड़कन बसती है। जी हाँ, ये कहानी है कटनी की। भारत का एक ऐसा गुमनाम चौराहा जो रेलवे की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। तो कभी सोचा है कि रेलवे के जो दीवाने हैं, मतलब जो रेल फैंस हैं, वो कटनी को अपना स्वर्ग क्यों मानते हैं? भाई, आखिर इस छोटे से शहर में ऐसा क्या है, क्या खास बात है जो इसे रेलवे के नक्शे पर इतना जरूरी बना देती है? तो आज हम लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए, कटनी के इस पूरे रेलवे नेटवर्क की जो परतें हैं ना, उन्हें एक-एक करके खोलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये शहर इंडियन रेलवे की रीढ़ की हड्डी का इतना जरूरी हिस्सा क्यों है। अब इस पहेली को सुलझाने की जो पहली चाबी है ना, वो छिपी है कटनी के स्टेशनों की गिनती में। और ये बात पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, मतलब एक ही शहर में इतने सारे स्टेशन, आखिर क्यों? तो जरा अंदाजा लगाइए, कटनी जैसे शहर में कुल कितने मेन रेलवे स्टेशन होंगे? एक या शायद दो? आपको बता दूं, ये सवाल यहां आने वाले ज्यादातर लोगों का सर चकरा देता है। सही जवाब है 4। जी हाँ, एक ही शहर के अंदर 4 अलग-अलग और चारों के चारों बहुत जरूरी रेलवे स्टेशन। ये अपने आप में ही काफी अनोखी बात है और यहीं से कटनी की कहानी का असली मजा शुरू होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले है KTE, यानी अपना मेन कटनी जंक्शन, जहां से ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनें निकलती हैं। फिर आता है KMZ, कटनी मुड़वारा। ये खास तौर पर बीना भोपाल लाइन के लिए है। फिर है KTS, कटनी साउथ, जो एक बहुत जरूरी बाईपास रूट है। और आखिर में आता है असली खिलाड़ी, NKJ, न्यू कटनी जंक्शन, जो आप समझिए मालगाड़ियों का पूरा साम्राज्य है। लेकिन रुकिए, कटनी की असली ताकत सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों में नहीं है। असली कहानी तो कुछ और ही है। अब हम इसके उस पहलू पर नजर डालेंगे जो पूरे देश की सप्लाई चेन को चलाता है, यानी इसका विशाल मालगाड़ी ऑपरेशन। यही तो इस पूरे नेटवर्क का असली दिल है। न्यू कटनी जंक्शन, जिसे NKJ कहते हैं, वो अपने आप में एक ऐसा राज समेटे हुए है जो इसे पूरे भारत में सबसे अलग बनाता है। यहाँ कुछ ऐसा है जो साइज में, स्केल में भारत में सबसे बड़ा है, और यही चीज कटनी के कद को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाती है। तो एनकेजे में है भारत का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड। अब ये मार्शलिंग यार्ड क्या होता है? इसे आप एक बहुत बड़े रेलवे पजल की तरह समझिए। एक ऐसी जगह जहां देश के कोने कोने से आई हजारों मालगाड़ी की बोगियों को पहले अलग किया जाता है, फिर उनकी छटाई होती है और फिर उन्हें नई ट्रेनों में जोड़कर अपनी अपनी मंजिल के लिए रवाना कर दिया जाता है। कमाल है ना? और सुनिए, NKJ सिर्फ एक यार्ड नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है, मतलब इंजनों का घर। और यहाँ कौन से इंजन रहते हैं? WAG-12 जैसे दैत्याकार महाशक्तिशाली इंजन। ये भारत के सबसे पावरफुल मालगाड़ी इंजन हैं जो हजारों टन वजन खींच सकते हैं। और सच बताऊं, रेल फैंस के लिए तो इन भीमकाय इंजनों को एक साथ लाइन में खड़े देखना किसी अजूबे से कम नहीं है। तो ये विशाल यार्ड, ये 4 स्टेशन, ये सब तो हुई कटनी के अंदर की कहानी। लेकिन इसका असली महत्व, इसकी असली अहमियत तब समझ आती है जब हम थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि ये पूरे देश के नक्शे पर कहाँ फिट होता है। क्योंकि कटनी की असली ताकत इसकी कनेक्टिविटी में छिपी है। 5। बस ये एक नंबर याद रखिए। यही वो नंबर है जो कटनी को इंडियन रेलवे के सुपर जंक्शंस के खास क्लब में शामिल करता है। सोचिए, पूरे भारत में गिने चुने ही ऐसे जंक्शन हैं जहां से रेल की पटरियां 5 अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, और कटनी उनमें से एक है। तो चलिए इन 5 रास्तों को, इन 5 धमनियों को जरा ट्रैक करते हैं। देखिए, एक लाइन जाती है पूर्व में बिलासपुर की तरफ, जो देश का मिनरल कॉरिडोर है। दूसरी जाती है दक्षिण में जबलपुर की ओर, जो समझिए साउथ इंडिया का गेटवे है। तीसरी लाइन उत्तर में प्रयागराज की तरफ निकलती है, जो दिल्ली हावड़ा मेन लाइन से जा मिलती है। चौथी लाइन पश्चिम में बीना होते हुए सीधा मुंबई और दिल्ली को जोड़ती है। और पांचवी, वो जाती है सिंगरौली के रास्ते भारत के एनर्जी कैपिटल की तरफ। सच में ये देश का चौराहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कटनी में ही इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स रेलवे नेटवर्क क्यों बनाया गया? क्या वजह थी? तो अब वक्त है इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े को जोड़ने का, और इसका जवाब पटरियों के उस पार इस शहर की अपनी पहचान में छिपा है। क्या आप जानते हैं कि कटनी को चूना नगरी यानी सिटी ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है? और यह सिर्फ एक निकनेम नहीं है, यही इस शहर के होने की सबसे बड़ी वजह है।
असल में पूरा का पूरा कटनी शहर चूना पत्थर और बॉक्साइट के विशाल भंडारों के ऊपर बसा हुआ है, और इसी चीज ने इसकी किस्मत तय कर दी। और बस यहीं पर साली कड़ियां जुड़ जाती हैं। यहाँ की खदानों से जो कीमती मिनरल्स निकलते हैं, खासकर सीमेंट बनाने वाला चूना पत्थर, उसकी जरूरत तो पूरे देश को है। तो अब सवाल ये कि इसे पूरे देश में पहुंचाया कैसे जाए, और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ इतना बड़ा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। आप कह सकते हैं कि कटनी की खदानें अगर इंजन है, तो यहाँ का रेलवे नेटवर्क वो पहिए हैं जो इस इंजन को दौड़ाते हैं। तो असल बात यह है, अगर कटनी की खदानें इस इलाके का धड़कता हुआ दिल हैं, तो यहाँ का जो रेलवे नेटवर्क है ना, वो नसें हैं, वो धमनियाँ हैं जो इस दिल से जिंदगी देने वाले मिनरल्स को खींचकर पूरे देश के शरीर में पहुंचाती हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर ही टिका है। तो कटनी की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे भारत में ऐसे और कितने गुमनाम नायक हैं, वो शहर, वो कस्बे जो कभी हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन चुपचाप देश की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन की रीढ़ बनकर खड़े हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने देश को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित